ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित मंत्र है और इसे शिव पंचाक्षर भी कहते हैं। यह मंत्र श्री रुद्र चंपकम में मिलता है जो कि कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है। इसके अलावा यह मंत्र रुद्राष्टाध्यायी में भी मिलता है जो कि शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। ओम नमः शिवाय ये पूरी सृष्टि को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कहते हैं कि यह इस सृष्टि का निर्माण पंचभूत से हुआ है और ओम नमः शिवाय इसी पंचभूत को रिप्रेजेंट करता है। नौ मो शिवाय यो, नौ जो है धरती, मो जल को, सी अग्नि को, वो वायु को और यो आकाश को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ये पंचभूत जो है अक्षर इस पूरी सृष्टि को रिप्रेजेंट करता है। आज हम बात करेंगे सी अक्षर यानी कि जो कि अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में। भारत के तमिलनाडु राज्य में तिरुवन्नमलई जिला है जहां पर में अग्निलिंगम है। यहाँ पर में भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है, अरुणाचलेश्वर मंदिर, जो कि अन्नामलई पहाड़ी के ऊपर में है। इसी वजह से इस मंदिर का नाम अन्नामलैयार भी है। इसके अलावा हम इस मंदिर को तिरुवन्नमलई मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर में जो लिंग है, शिवलिंग, वो अग्निलिंगम है, अग्निलिंगम को रिप्रेजेंट करता है। इस मंदिर के चारों तरफ चार बड़े बड़े गेट हैं, जिसमें पूर्वी गेट जो है, पूर्व दिशा की तरफ जो गेट है वो सबसे ऊंचा है। इस गेट को, इन चारों गेट को, दरवाजे को हम कहते हैं गोपुरम। गोपुरम यानी कि एंट्री गेट। अब यहां पर में दो लीजेंड यानी कि दो इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है कि एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर में फूलों के बगीचे में बैठे हुए थे और माता दी फिर ऐसे ही खेल खेल में जो है पीछे से आई और भगवान भोलेनाथ की आंखों को उन्होंने अपने दोनों हाथों से ढक दिया। तो कुछ पल के लिए ही सही पूरे यूनिवर्स से जो है सो लाइट चली गई। ईश्वर के लिए तो ये कुछ पल हुआ, लेकिन कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कई बरस हो गए ये कुछ पल। अब माता पार्वती जो है सो ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप पूरी दुनिया की जो है सो रोशनी को फिर से जो है सो वापस लाइए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि यहीं पर में इसी अन्नामलई पहाड़ी के ऊपर में तमिलनाडु में उन्होंने अपने आप को अग्नि के रूप में, जिससे कि पूरे संसार में जो है सो रोशनी फैल जाए, इस रूप में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। और प्रकट करने के बाद एक कोलम, अग्नि का एक कोलम वो बन गए, जिसको कि हम कहते हैं प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज के रूप में वो यहाँ पर में आए। इसी वजह से इस मंदिर का नाम अरुणाचलेश्वर है। अरुणाचलेश्वर का मतलब रेड माउंटेन या रेड लिंगम या लाल पर्वत या लाल पहाड़ी भी हम इसको कहते हैं, अरुणाचल, इसका ये मतलब होता है। तो अब यहाँ पर में जो मंदिर है अरुणाचलेश्वर मंदिर, और इसमें जो लिंग है, इसी वजह से इसको हम अग्निलिंग कहते हैं। एक दूसरा इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर में, वो ये कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में कुछ बात के किसी बात को लेकर के उनमें आर्गुमेंट हो गया और दोनों ही आपस में बहस कर रहे थे कि सुप्रीम कौन है, उन दोनों में सबसे बड़े कौन है। वहीं पर में भगवान शिव कहते हैं कि वो अग्निपुंज के रूप में वो प्रकट हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से और ब्रह्मा जी से कहा कि आप दोनों हमारा आदि और अनंत का पता लगाओ, तभी हम समझेंगे कि आप में से कौन सुप्रीम है। तो कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी थे वो अपने वाहन हंस पे विराजमान होकर के, या हंस का जो है सो उन्होंने रूप ले लिया और फिर वो आसमान की तरफ चले गए इस अग्निलिंगम के सबसे ऊपरी हिस्से की खोज में। और भगवान विष्णु जो है उन्होंने वराह का रूप ले लिया और वो अग्निलिंगम ये प्रकाश पुंज की खोज में नीचे की तरफ, पाताल की तरफ वो चले गए। कहते हैं कि दोनों कुछ टाइम के बाद वापस लौट के आए तो ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि मैंने लिंगम को खोज लिया है, मतलब मैंने आपका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है प्रकाश पुंज का उसको खोज लिया है, जबकि उन्होंने झूठ कहा था। ऐसा नहीं था, वो गए ही नहीं थे, वो कुछ दूर जाकर के वापस लौट आए थे। अब यहाँ पर में भगवान विष्णु ने सच्चाई स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि प्रभु हम खोज नहीं पाए। तो उन्होंने जो है ईमानदारी दिखाई, तो उनको भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। और ब्रह्मा जी ने झूठ कहा, इसी वजह से उन्होंने भगवान ब्रह्मा के 5वें मुख को काट दिया। अब इससे उनको तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उन्होंने भैरव अवतार लेकर के ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट दिया। अब ब्रह्म हत्या की वजह से जो है सो उनको पूरा संसार घूमना पड़ा भिक्षाटन के रूप में, एक नंगे साधु के रूप में, हाथों में ब्रह्मा जी का कपाल लेकर के घूमते घूमते वो पहुंचे आज के वाराणसी, जहां पर में कपाल मोचन नाम का एक जगह है। कहते हैं यहीं पर में भगवान भोलेनाथ को इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। ये दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़ा हुआ है।
अब जहाँ तक बात है अरुणाचलेश्वर टेम्पल की, तो इसका जो निर्माण है चोला राजाओं ने 9वीं सदी में करवाया था। इसके बाद जो है सो विजयनगर के जो शासक थे, जो विजयनगर के जो राजा थे, उन्होंने इसमें कई तरह के एडिशंस और उसको उसमें उन्होंने कई सारे एक्सपेंशन किए और नए नए जो है सो चीज़ों को वो उसमें जोड़ते हुए चले गए। इस मंदिर की जो चर्चा है वो तेवारम में भी मिलती है। माता पार्वती को यहाँ पे अन्नामलई के रूप में पूजा जाता है। तेवारम जो ग्रंथ है वो तमिलनाडु में बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें 63 टोटल 63 नयनार हुए। नयनार कवि थे और वो भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त भी थे। वो पूरे तमिलनाडु में घूम घूम करके भगवान भोलेनाथ की स्तुति में गीत गाया करते थे। तो इस तेवारम स्थल, इसको हम तेवारम स्थल भी कहते हैं, जो कि पूरे भारत में 276 तेवारम स्थल है, जिसको कि हम पदल पेत्र स्थानम भी कहते हैं। ये सभी भगवान भोलेनाथ के ही मंदिर हैं और उन्हीं से जुड़े हुए हैं। तेवारम का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब होता है दैवी गीतों की माला, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की स्तुति में इन गीतों की रचना हुई थी, इसी वजह से इसका नाम तेवारम पड़ा। यह मंदिर पंचभूत स्थल के साथ साथ तांत्रिक में जो 7 चक्र हैं उसमें एक चक्र होता है मणिपुर। तो ये मणिपुर चक्र को भी समर्पित है। मणिपुर जो है हमारे शरीर में, सबसे पहले तो मणिपुर का जो मतलब होता है वो है स्वर्ण नगरी, जो कि पीले रंग और नीले रंग से जुड़ा हुआ है, जबकि नाथ परंपरा में ये लाल रंग से जुड़ा हुआ है। यह हमारे पाचन क्रिया से संबंधित होता है। अगर हमारा पाचन क्रिया ठीक रहेगा तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से इसको हम आधार स्थलम भी कहते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में जो महाशिवरात्रि की पूजा है बहुत ही धूमधाम से होती है। महाशिवरात्रि के अलावा जो कार्तिक दीपम है, दिसंबर के आसपास जब हम दीपावली मनाते हैं, उस समय के आसपास ये कार्तिक दीपम मनाया जाता है अरुणाचलेश्वर मंदिर में। और उस समय भगवान अरुणाचलेश्वर मंदिर के टॉप पे, यानी कि अन्नामलाई हिल पर जो है एक बहुत बड़ा जो है सो दिया कहते हैं कि जलाया जाता है, और उसमें लगभग 3000 किलो घी डाल करके उस दिए को जलाया जाता है, जिसको कि हम कार्तिक दीपम भी कहते हैं। ये भगवान कार्तिकेय से भी जुड़ा हुआ, कहते हैं कि इसी दिन भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो कि देवताओं के सेना के कमांडर इन चीफ माने जाते हैं, सेनाओं के सेनापति। तो कार्तिकेय जी को भी ये समर्पित है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के अलावा जो कार्तिकेय दीपम है और कार्तिकेय दीपम, इन दोनों में एक बहुत ही खास चीज होता है कि जो ये माउंटेन है ना, जो अन्नामलई पर्वत है, इसके चारों तरफ, जो कि इसके ऊपर में मंदिर है, तो इसके चारों तरफ जो है सो भक्तगण जो है श्रद्धालु लगभग 14 किलोमीटर का परिक्रमा करते हैं। तो इसको हम गिरी बलम कहते हैं, क्योंकि वो गिरी मतलब कि माउंटेन, पहाड़ी, इसके चारों तरफ वो प्रदक्षिणा करते हैं, इसी वजह से इसको हम गिरी बलम कहते हैं। यहीं पर में भगवान श्री रमन महर्षि, जो कि जीवन मुक्त भी जिनको कहा जाता है, का भी आश्रम है। यहीं पे अरुणाचलेश्वर मंदिर जो है, कहते हैं उसके अंडरग्राउंड में एक लिंगम है जिसका नाम है पाताल लिंगम। कहते हैं भगवान रमन महर्षि जो है यहाँ पर में बैठ करके ध्यान लगाया करते थे। उनकी सबसे बड़ी जो टीचिंग्स है वो है सेल्फ इंक्वायरी या स्वयं की खोज, इसको हम ज्ञान योग भी कहते हैं। उन्होंने भगवान अरुणाचल यानी कि अरुणाचलेश्वर भगवान शिवा को समर्पित कुछ गीतों की रचना की है, जिसमें है एक अक्षर मान मलई, नवमणि मलई, अरुणाचल पटिकम, अरुणाचल अष्टकम और अरुणाचल पंचरत्न। तो यह है सी को रिप्रेजेंट करता हुआ सी अक्षर, जो कि अग्नि से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़े हुए मंदिर। ओम नमः शिवाय।